अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईतू के अनंतनाग दौरे की एक खबर के साथ करते हैं। अनंतनाग के कड़ीपोरा इलाके में जहां कल आग की एक वारदात में कई घर जलकर तबाह हो गए थे, वहां आज कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईतू और दूसरे कई MLAs ने उनके साथ दौरा किया। इस मौके पर सकीना ईतू के साथ MLA अब्दुल मजीद लारमी, MLA अल्ताफ कुल्लू और MLA पीरजादा मोहम्मद सईद भी मौजूद रहे। आज मिनिस्टर ने वारदात की जगह का दौरा किया और उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्हें आग की इस वारदात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस मौके पर सकीना ईतू ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इन लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि ये एक कंजेस्टेड इलाका है और इसकी वजह से अब इन लोगों की मांग है कि इन्हें सरकार की तरफ से दूसरी जगहों पर ज़मीन अलॉट कर दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा और साथ ही साथ इनकी रिहेबिलिटेशन का मसला जो है उस पर भी सरकार ज़रूर कोई गौर करेगी। नाग फायर ब्रिगेड आव योत मगर आब तमन मज कह तम वक्त पे ओन यमो यथ नागस अत द्राव कम आब थोड़ा यीतिस कालस 32 तकरीबन आए 32-34 मकान दद टोटल आब सो गो डैमेज 10 वुहन मकान मगर कंस गरस अस खास कर यथ लान द्राव न कहीं टोटल न कहीं अस ना रोद कहें अकिस अकिस मकानस गो अकिस करोड़स नुकसान 3.5 लोग ये नारन वन अपील कर गवर्नमेंटस हर कंस अपील कर सही मदद सही मदद अस रोद न कहें अस कोड़न 3 खानदार ये मे सोरे अनित मे दोद सोरे दो मन मेहरबानी कर करो ऐसे मदद। हमने सोचा कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी जिंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता 1 सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत हैं। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाएं वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी NC की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम जरूर करेंगे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत यही है कि वो। PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने आज कंगन में फार्मर MLA फकीर मोहम्मद खान के घर जाके ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कंगन में उनके घर वालों से मुलाकात भी की और अपनी ताज़ियत का इजहार किया। बता दें कि फकीर मोहम्मद खान जो गुरेज से ex-MLA भी रह चुके हैं, उन्होंने कल मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर मार डाला। वही फकीर मोहम्मद खान के जनाजे में आज गुरेज और कंगन के कई लोगों ने हिस्सा लिया और अपने दुख का इजहार किया। इस मौके पर कुछ लोगों ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो भाजपा का लीडर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर का ही एक ऐसा लीडर था जिसने अपनी सियासत के दौरान खासकर असम्बली में पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सुना है कि RET टीचर की सजेशन देने वाला असम्बली में मोहम्मद फ़कीर खान ही था और DG की भर्ती करवाने वाले कांस्टेबल की जनरल भर्ती जिसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं था उसकी सजेशन देने वाला फ़कीर मोहम्मद खान ही था। तो इनकी सजेशन से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। तो क़यामत तक शायद वो सिलसिला इनके लिए दुआओं का जारी रहेगा। तो आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक मातम है, जिस तरह कि आज इनका ये हादसा हुआ है, तो आज पूरी कौम दुखी है। ये किसी एक कौम का लीडर नहीं था बल्कि जनरल लीडर था। तो आज बड़ा दुख है इनके जाने से, एक बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त एक खला जो पैदा हुई है। तो मुझे लगता कि फ़कीर खान जैसा कोई दूसरा आदमी गुरेज से उठ के तो इस तरह लोगों की नुमाइंदगी कर सके। मैं 96 से 2002 तक ये रहे MLA, फर्स्ट गुरेज के MLA रहे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी दिया जब बांडीपोरा से अलहदा करके गुरेज के लिए, तो ये रहे MLA। तो उसके बाद 2002 से मैं उसके साथ रहा हूँ, करीबी उसका साथी था, मैं उसका वर्कर भी था ख़ास पार्टी का। उसने लोगों के लिए, इलाके के लिए बहुत खिदमत की। वहाँ पर जो
ये बेरोज़गारी थी उनके लिए भर्तियाँ करवाई, स्पेशल भर्तियाँ करवाई, फ़ौज में भर्तियाँ करवाई। तो उसने बहुत कुछ किया इलाके के लिए, इलाका तलेल के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। सबसे पहले जब फ़कीर मोहम्मद खान साहब सबसे पहले इंडिपेंडेंट लड़े 96 में, तो वो बने। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तलेल गुरेज के लिए, हम गरीब सब के लिए, क्योंकि गरीब कौम का एक रहबर था वो। 96 में इलेक्शन में उतरा, उसने अपना जो सरकारी नौकरी कर रहा था उसमें इस्तीफा दिया, सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए, पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए उसने इस्तीफा उस नौकरी से देकर कि कुर्बानी दिया। 96 से लेकर आज तक, आज बहुत अफसोस है, पूरा तलेल गुरेज पूरा कश्मीर को उसकी अफसोस है कि ये वाक़ा कैसे हुआ। और हम सबको ये लगता है फ़कीर मोहम्मद खान जो एक मर्द था, एक दिल वाला था, 4 इलेक्शन हारा मगर उसने अपने आप पर कभी नुकसान नहीं किया। कि हम सबको ये यकीन नहीं आता वो कैसा करेगा आज खुदकशी। उसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं उसको जांच करे कि उसने अगर खुदकशी किया भी क्यों किया, किस बात पर, कौन से दबाव आया उसको। आज तक इतने भी मतलब हार कर भी उसने अपने आप पर कोई नुकसान नहीं किया। हम लोग को वो क्या बोलते बातें बोलते रहते था कि हम हार गया है, कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ है। कि आज उसने किस लिए क्यों किया खुदकशी, उस पर जांच एक कमेटी बैठाना चाहिए। सरकार को अपील है, क्योंकि वो हम जैसे गरीबों का रहबर था, कि हम जैसे गरीब जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम इधर उधर मतलब अच्छा काम करते हैं फ़कीर मोहम्मद खान की बदौलत। क्योंकि मुझे पता है ये 2000 श्रीनगर में भी आज बीजेपी की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर्स पर एक्स एमएलए फ़कीर मोहम्मद खान के मरने पर दुख मनाया गया और उन्हें याद किया गया। इस मौके पर श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में बीजेपी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ पार्टी वर्करों ने हिस्सा लिया और फ़कीर मोहम्मद खान के मरने पर दुख के साथ साथ उन्हें आज वहां पर याद किया गया। मौके पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने बात करते हुए कहा कि फ़कीर मोहम्मद खान ने आम लोगों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी वो एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि ये मामला बड़े ही दुख और अफसोसनाक मामला है और हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि अभी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर फ़कीर मोहम्मद खान की मौत कैसे हुई। फ़कीर मोहम्मद खान साहब की खबर, मौत की खबर हमारे सब के सामने आ गई है। फ़कीर मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्ट्रांग वॉइस थी, बहुत बड़े लीडर थे, खासकर उस इलाके के गरीब लोगों की, आम लोगों की वॉइस बन के उभरे थे। फार्मर एमएलए थे और इस बार बहुत कम मार्जिन से गुरेज से उन्होंने इलेक्शन भी हारी थी, बहुत कम मार्जिन से। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट लेवल पे वहाँ किस हद तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुरेज जैसे दूर दराज इलाके में मजबूत किया था। बहुत अच्छे लीडर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान दोस्त और रहनुमा थे, हमेशा गरीबों की मदद करते। लेकिन कल जिस तरह से उनकी मौत वाक़ा हुई है, अभी मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस हमें 1-2 दिन वेट करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल उनकी मौत वाक़ा हुई है, अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि पुलिस का ही हमें वेट करना चाहिए, पुलिस इसकी तहकीकात। आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहां पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किया और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है।
आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है। दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात जम्मू में PHE डेली वेजर्स की तरफ से दिए जा रहे एक धरने की करेंगे। आज जम्मू में तीसरे दिन भी लगातार PHE डेली वेजर्स की तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया जा रहा है। ये धरना इनकी तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर दिया जा रहा है, जिसमें आज से इन्होंने जम्मू में 72 घंटे की एक हड़ताल भी शुरू कर दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने जम्मू से, जहाँ पर PHE डेली वेजर्स कई जो है वो एक साथ जमा होकर जम्मू में अपनी कई मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें अब रेगुलर करे और साथ ही साथ इनके दूसरे जो मसले उन्हें सरकार हल करके अब इनके साथ इंसाफ किया जाए। इसको लेकर आज जम्मू में इनकी तरफ से लगातार तीसरे दिन भी एक जोरदार धरना दिया जा रहा है। इसको लेकर कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अब 72 घंटों के भीतर इनकी आवाज़ नहीं सुनी और इनके मसले नहीं सुने गए तो ये आगे भी अपना एक जोरदार धरना जारी रखेंगे। जो ये प्रोटेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने सरकार को पूरा का पूरा मौका दिया था। 11 मार्च को हमने जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब को अपना स्ट्राइक नोटिस दे दिया था। उसके बावजूद 10 दिन का समय था, लेकिन सरकार ने डेली वेजर को टोटली सिरे से नजरअंदाज किया, जिस वजह से डेली वेजर को 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज जम्मू के अंदर मैक्सिमम तो ये जम्मू में आज PHE डेली वेजर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर एक धरना। आप देख रहे थे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू।